जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आपने अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना। ये पाकिस्तान फैक्टर क्या है? और बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो स्टिल दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज समवन जिसको बारे में द बंगालीज डोंट हैव अ गुड ओपिनियन। बहरहाल वो एक हिस्ट्री है, हम उस पर तो नहीं जा सकते। अब हो ये रहा है कि ये तकरीबन तकरीबन 2 हफ्तों से एंटी कोटा प्रोटेस्ट जो हैं वो बांग्लादेश में हो रहे हैं। और अब ये जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट हो गए हैं। ये जो है वो जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो कि हुकूमत के हक में थे, और उन्होंने स्टूडेंट्स पे जो है वो हमला कर दिया या स्टूडेंट्स पे अटैक किया। स्टूडेंट्स भी आगे से बिफर गए। मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी अगर जो जेन्युइन जो प्रोटेस्ट हैं वो शायद स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। जो बाकी मिडिल एजेड लोग होते हैं या डिफरेंट एज ग्रुप्स में होते हैं, उनके पास ना तो टाइम होता है, जॉब्स होती हैं, बिजनेसेस होती हैं, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट। अब सुनने में आया कि 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये बेसिकली जॉब कोटा सिस्टम जो है वो हुआ है। और अनएम्प्लॉयमेंट ज़ाहिर बात है खित्ते में बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, इंडिया में, इंग्लिश ओ सॉरी बांग्लादेश के अंदर भी ये है। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, अब ये जो प्रोटेस्ट हैं दे आर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस बांग्लादेश। और ये बेसिकली जो कन्वेंशनल जॉब कोटा सिस्टम है, ठीक है जी, वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है और क्या है और क्यों है। ये जो कोटा सिस्टम है बांग्लादेश के अंदर, कहा जाता है कि 1972 के बाद जब कंट्री आज़ाद हुआ तो जो फाउंडिंग फादर थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, उन्होंने एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि जो परसेंटेज है गवर्नमेंट जॉब्स की बच्चों के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, उन लोगों के लिए जो 1971 की आज़ादी की जंग में लड़े। ये एक बेसिकली कोटा सिस्टम है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आप तकरीबन 44% जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास गवर्नमेंट जॉब जो है वो मेरिट बेस्ड है, ठीक है जी। और जो बाकी जो 56% है, 56% है, वो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लिए। अब होता यह है कि 30% जो है उन बच्चों के लिए है और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए है जो फ्रीडम फाइटर्स, जो लड़े। 10% खवातीन के लिए है, 10% जो है वो ज़िला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, और 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए, 1% जो है जिनके पास फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं। अब ये जो ये बेसिकली कोटा की साइंस है। वो ये जो एंटी कोटा प्रोटेस्टर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो 30% जो कोटा है वो उन चिल्ड्रन के लिए हो जो फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो अबॉलिश किया जाए। यानी कि एंटी कोटा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो 30% कोटा उन बच्चों के लिए है जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अबॉलिश किया जाए। और ये वो कहते हैं कि ये जो जॉब्स है वो एथनिक माइनॉरिटीज़ को, डिसेबिलिटीज़ को दी जाए। वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कोटा सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, वो अगेंस्ट दी दैट इज़ फॉर द रिफॉर्म्स इन द सिस्टम। सो ये है एक माइंडसेट जो कि नज़र आ रहा है आपको कोटा सिस्टम और बांग्लादेश के हवाले से। ज़ाहिर बात है, बांग्लादेश में जो शेख हसीना वाजिद हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनका जो मिजाज है, वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को बड़ा आड़े हाथों लेती हैं। और वो ये कह रही है कि ये भी वही लोग हैं। पाकिस्तानियों को भी तो वैसे ही डरा धमका दिया है, खबरदार बाहर नहीं आना तुमने, अगर ये तुम्हारी लड़ाई है साइड। जो पाकिस्तान की हाई कमीशन है ढाका के अंदर, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये कहा है कि अपने हॉस्टल से बाहर ना आए, क्योंकि 6 से ज़्यादा शायद या 10 के करीब, 8 के करीब लोग जो है उनकी जानें भी चली गई। सो इट्स अब 6 शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये जो हज़ारों लोग बाहर निकल रहे हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो 30% जो कोटा है वो कर दिया जाए वो उनके लिए, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है जी। और ये ज़ाहिर बात है कि वो जिसे आप कहते हैं ना कि
एक एक चीज़ है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि पाकिस्तान को आज भी नहीं भूला जा रहा वहाँ। पाकिस्तान फैक्टर इज़ बीइंग डिस्कस्ड है। और अच्छा कि पाकिस्तान खामोश है, पाकिस्तान कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, अ, शायद, और शेख हसीना वाजिद का जो रिस्पॉन्स है उनके बारे में यही कहा जाता है कि अब देखें ये जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे बांग्लादेश में बाहर निकले हैं और उन्होंने टारगेट किया जी कि ये जो है ना वो पाकिस्तानियों के ही लगते लगाने वाले हैं। ठीक है जी, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा फील भी करते हैं कि यार ये हर वक्त जो है और ये देखिए वो ख़वातीन भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, ये प्रोटेस्ट पे वो नहीं है। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि ये जो कोटा सिस्टम है, क्योंकि वो 1971 का भाई वक्त गुजर गया, अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अ, अब जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बदल गए हैं, निज़ाम बदल गया है, तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी अपने आप को रिफॉर्म्स करें, कि ये अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो लोग जो हैं वो आपको रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए। सो बात में वज़न तो है कि अगर आप हिस्ट्री को, माज़ी को भूलना नहीं चाहते, देखिए बांग्लादेश क्या करना चाहता है, बांग्लादेश बुलाना नहीं चाहता। शेख हसीना वाजद पाकिस्तान को जो है ना टारगेट करते रहना चाहती हैं। वो क्यों टारगेट करते रहना चाहती हैं? वो इसलिए टारगेट करते रहना चाहती हैं बिकॉज़ इससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है। व्हेन यू गिव, आपको देखिए फॉर योर इंटरनल यूनिटी आपको एक्सटर्नल थ्रेट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान ने भारत को किया, इंडिया ने पाकिस्तान को किया। ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। नॉर्मली जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये जब ये करते हैं तो अवाम नेशनलिस्ट होती है। अवाम अपने वतन से, कौम से, लोगों से मोहब्बत करते हैं एंड दे बिलीव कि ये चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू, उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इससे फ़ायदा तो चलो जो होता है, अगर लेजिटिमेट थ्रेट हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर थ्रेट को प्रोलॉन्ग कर दिया जाए और अगर थ्रेट को इस अंदाज में लिया जाए कि जी ये वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और हम जो है ना वो हमारी एग्जिस्टेंस, आप देखिए पाकिस्तान तो बांग्लादेश के बारे में कोई कमेंट नहीं करता। सो व्हाई मेंशनिंग पाकिस्तान ऑल द टाइम? पाकिस्तान को मेंशनिंग करने से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब एक तरफ हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो खामोश है, ये चाहता है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। बांग्लादेश नहीं चाहता, क्योंकि शेख हसीना वाजिद पिछले कितने सालों से जो रूल कर रही हैं, वो एक थ्योरी के तहत रूल कर रही हैं और वो थ्योरी ये है कि पाकिस्तान को डिस्कस करते रहो। अब प्रो इंडिया उनका एक स्टैंस है, जो कि उनका हक है प्रो इंडिया होना। अगर उनको फ़ायदा मिल रहा है, अगर उनका नेशनल इंटरेस्ट में है तो उनको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1971 में चले जाएँ, तो जिस तरह भारत ने सपोर्ट की थी बांग्लादेश को, शेख हसीना वाजिद के वालिद साहब को उस वक़्त, तो वो बहुत बड़ी एक एक बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी। पाकिस्तान की तो अपनी गलतियाँ, मैं पाकिस्तान की गलतियाँ या भारत की गलतियाँ या मैं इंडिया उनकी बांग्लादेश की गलतियों में बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मूव ऑन करना चाहता हूँ कि ये जो पुराने लीडरशिप होती है, इनको जो नए ज़माने के लोग होते हैं, नए ज़माने के जो प्लेयर्स होते हैं, जो यूथ होते हैं, उनकी बातों को भी वैल्यू देनी चाहिए। इफ दे विल कीप ड्रैगिंग हिस्ट्री, इतना ज़्यादा आप ड्रैग करेंगे हिस्ट्री को कि उससे आपका जो सिस्टम है सारे का सारा वो जमूद का शिकार हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में भी हमने यही किया है, हमने हिस्ट्री को जामद कर दी है, जमूद कर दी। भारत को उसी एंगल से देखना है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान को उसी एंगल से देखना है, दुनिया को इसी एंगल, हम तब्दीली नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारे लिए मसले हैं। शेख हसीना वाजिद जो है वो उनका मुल्क जो है वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में एक मॉडल डिस्कस किया जाता है, बांग्लादेश मॉडल, कि जी जिस तरह हसीना वाजद जो है जैसे-तैसे बाय हुक और क्रुक पावर में है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से पावर में है, अदालतें और एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, हर चीज़, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है और वो स्टेबिलिटी है और उस स्टेबिलिटी की वजह से पैसा आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही, सारा कुछ चल रहा है। तो ये एक होती है, लेकिन उसकी शायद उनको ये वारा खा जाता है, पाकिस्तान में ये मॉडल काम नहीं करेगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव दिस मॉडल इन पाकिस्तान। बहरहाल देयर आर पीपल इन पाकिस्तान हू रियली बिलीव दैट दिस मॉडल इज़ गुड। सो हमारे लिए बांग्लादेश जो है, उनकी वहाँ पे लीडरशिप को पाकिस्तान को भूलना पड़ेगा।
उनको वो 75 साल 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अभी वो चीन गई हुई थी, अब उनके चीन से इतने अच्छे ताल्लुकात, उनके भारत से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आपको बात बताऊँ, बांग्लादेश अपने आप को रीसर्ट कर रहा है, बांग्लादेश ये नहीं है कि रीसर्ट नहीं कर रहा, और तगड़ा अच्छे तरीके से कर रहा है। अगर आपको याद हो ठीक है ना जी, अगर आपको याद हो तो मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि अ, अ, एक एक वक़्त था कि जिसे वो कहते हैं ना कि एक वक़्त था कि पाकिस्तान जो है वो एक जिस अंदाज़ से चीज़ों को चलाता था, अब पाकिस्तान अभी भी उसी अंदाज़ से चीज़ों को चला रहा है। पाकिस्तान ने अपना मॉडल नहीं बदला, इसीलिए तो हम स्टैग्नेंट हैं। बांग्लादेश जो है उसने अपनी इकॉनमी, अपने निज़ाम को बदलना है, तो उनको यूथ के जो आइडियाज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर आप यूथ को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते तो देन थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। चीज़ें जो है वो मुश्किल होंगी, इतनी आसान नहीं होंगी। मैं आपको बात बताऊँ, मुझे ये लगता है, दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, दिस इज़ व्हाट आई सी। मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें जो है बांग्लादेश को चेंज करनी पड़ेंगी। अब जैसे बांग्लादेश की जो है रेलिवेंट है इन इंडिया, बांग्लादेश इज़ रेलिवेंट इन चाइना, ठीक है, एट अ टाइम। जैसे इंडिया इज़ रेलिवेंट इन रशिया एंड अमेरिका, बांग्लादेश इज़ गेटिंग रेलिवेंट इन इंडिया एंड चाइना, दैट इज़ बांग्लादेश की ये सक्सेस स्टोरी है। लेकिन अगर हसीना वाजद ये समझेगी कि मैंने लोगों को दबा लेना है, तो मुश्किल होगा। हाँ, ये ज़रूर चीज़ है कि आज के ज़माने में बाहर के जो ममालिक हैं वो आपके इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। एंड देन व्हेन यू हैव फ्रेंड्स लाइक इंडिया, अब देखिए ना, इंडिया हमेशा एज़ अ शील्ड खड़ा हुआ है अगेंस्ट फॉर बांग्लादेश, फॉर हसीना वाजद, अगेंस्ट द अमेरिकन्स। अब देखें, ये है बेसिकली जिसे वो कहते हैं ना, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द मिडल पावर्स, कि ये मिडल पावर्स हैं व्हिच हैव स्टूड, व्हिच आर स्टैंडिंग, व्हिच आर सपोर्टिंग द न्यू पावर्स। ठीक है, ये बांग्लादेश विल वन डे बी विल बी अ मिडल पावर, बट एट द मोमेंट इंडिया इज़ अ मिडल पावर। वो बीच में खड़ा हुआ और वो कह रहा है कि नहीं, बांग्लादेश को इस लेंस से ना देखो, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये ऐसे होगा, वैसे होगा। सो अब पाकिस्तान फैक्टर को अगर वो इग्नोर करेंगी और बांग्लादेश के मसाइल को देखेंगी, तो वो ज़ाहिर बात है वो ठीक रहेंगे। लेकिन अगर वो ये समझती हैं कि सिक्योरिटी स्टेट, आप देखें पाकिस्तान ने, हमने पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बनाया, व्हाट डिड वी गेट आउट ऑफ इट? हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें क्या मिला? उल्टा नुकसान ही हुआ पाकिस्तान का। इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि आपकी सोच कि आज हम सिक्योरिटी स्टेट भी बन के रह गए। हमसे वो जिसे कहते हैं ना, हम एक नॉर्मल वेलफेयर स्टेट बन ही नहीं पाए। बनना हम चाहते हैं लेकिन हमसे बना नहीं जा रहा। एंड आई डोंट नो ये कब चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, क्या बनेगा। बट द पॉइंट एट द मोमेंट इज़ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, दे आर गोइंग टू टेल अस अ स्टोरी। और वो स्टोरी ये है कि अगर आपने अपने यंग लोगों को या यंग लोगों की बातों को जिसे कहते हैं ना, इनकॉर्पोरेट ना किया अपने सिस्टम के अंदर, आपने उनको इनकॉर्पोरेट ना किया सिस्टम के अंदर, आपने उनको इंगेज ना किया, तो देन आपके लिए मसले होंगे। ये चीज़ें मैं समझता हूँ। सो बांग्लादेश को अगर वो समझते हैं कि ठीक है, एक बड़े पैमाने के ऊपर आप क्रैक डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, उनको दबा लेंगे, बंद कर लेंगे, तो शायद मेरा ख्याल है कि ये है। लेकिन होता ये है कि इसमें फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हसीना वाजद की जो अपोजिशन पार्टी है, खालिदा ज़िया, उन्होंने तो इस दफ़ा इलेक्शन भी नहीं लड़े। तो वो बेसिकली एक जो पॉलिटिकल मोबिलाइज़ेशन जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर मौजूद है, कि भाई हमें तो जो है ना वो पूछा ही नहीं गया, हमें तो एंगेज ही नहीं किया गया, हमें तो देखा ही नहीं गया, ये ऐसे तो नहीं चीज़ें चलेंगी, ये तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब दिस इज़ हाउ दे आर। ये चीज़ें जो हैं वो है। लेकिन अगर बांग्लादेश वाक़ई चाहता है कि वो तरक्की करे और तो इसको ये जो सारा मॉडल है, ये माइंडसेट है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी इग्नोर करना पड़ेगा। आप अपनी तरक्की करें, अब किसी ने नहीं मना किया हो, पाकिस्तान को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ज़ाहिर बात है, हिस्ट्री है, तो इसमें मैंने कहा ना, थ्रेट को एक्सटर्नलाइज़ करते हैं। नॉर्थ कोरिया भी करता है, अमेरिका भी करता है, इंडिया भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, ईरान भी करता है। हर जो पॉलिटिकल मॉडल होता है, वो जब तक उसको जिसे कहते हैं ना, एक थ्रेट को बनाएगा नहीं, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता नॉर्मली। नॉर्मली
स्कैंडिनेवियंस वो कुछ और हैं, वो बदल गए हुए हैं, वो चेंज हो गए, उनके माइंडसेट बदल गए। हम और अभी भी हैं, हम उसी में, हम अभी नफरत और उन चीज़ों में जिंदा हैं, और हम पसंद करते हैं कि ऐसे ही नफरत शफरत रहे, ये चीज़ें रहें, ताकि हमारी पॉलिटिकल रिवाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल इससे। जो पॉलिटिकल एक्टर्स, यहाँ पे मैं समझता हूँ अवाम की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो होनी बहुत ज़रूरी है। वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मुल्क सिक्योर रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे डेमोक्रेसी है, हाइब्रिड रजीम है, अथॉरिटेरियन जो रजीम है हमारे जैसे, या ये ऐसी गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी की सारी जो है दे नीड टू थिंक, उनको सोचने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं सोचते, वो नहीं प्लान करते, वो नहीं कुछ करते, तो देन मतलब मुल्क को ही खुसारा होगा, वो लॉन्ग टर्म में। क्योंकि जो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, आज बांग्लादेश के अंदर जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जो टेक्सटाइल में या और एंगल में सोच रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि शेख हसीना वाजद जो है, शी कैन यूज़ force, but her legitimacy to govern will definitely get compromised. So ये question जो है, they are there and it needs to be looked.